आज हम आपको संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम। आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम है क्या। तो हम शुरुआत करते हैं संख्या से। संख्या नंबर नंबर हमारा संख्या दो भागों में विभाजित है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या देखते हैं पहले हम। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यानी कि एक दो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार एक दो तीन चार पाँच, ये सब वास्तविक संख्या है। और अंडर रूट तीन, अंडर रूट पाँच, अंडर रूट छः इत्यादि, ये सभी वास्तविक संख्या है। इन सभी को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ऐसी संख्या है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते, उनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या का उदाहरण है अंडर रूट माइनस तीन, अंडर रूट माइनस चार, अंडर रूट माइनस पाँच। इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते, इसलिए इन्हें काल्पनिक संख्या के रूप में रखा गया है। और हमारा वास्तविक संख्या, अब फिर वास्तविक संख्या हमारा दो भागों में विभाजित होता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल बराबर जीरो, यानी कि Q जीरो के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में हमारा एक दो तीन माइनस एक माइनस दो माइनस तीन पाँच बटे दो, छः बटे तीन, एक बटे दो, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में हमारा आ जाएगा माइनस अंडर रूट तीन, अंडर रूट पाँच, अंडर रूट दो इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या फिर पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, और भिन्न संख्या में विभाजित होता है। तो पहले हम देखते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर हमारा है जैसे एक बटे दो, तीन बटे चार, पाँच बटे छः, ऐसे जिसे हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं उसे भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। और पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर में हमारे आएंगे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, ऐसे अनंत तक जाएगा। फिर इसी में जीरो भी आएगा, फिर एक दो तीन चार, ये भी अनंत तक जाएगा। इसे हम इंटीजर्स पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या में हमारे पास पूर्णांक संख्या तीन भागों में विभाजित होता है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, शून्य, और ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे आएंगे प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, ऐसे अनंत तक जाएगा। और जीरो, जीरो से आप लोग परिचित हैं, जीरो से। और ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे आएंगे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस पाँच, ये भी अनंत तक जाएगा। और धनात्मक पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर दें तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जीरो को हम जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, अब देखते हैं हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारा दो भागों में विभाजित होता है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को पहले देखते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका अभाज्य गुणनफल, यानी कि जिनका गुणनफल
दो हो उसके अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखा जाए, दो का गुणनखंड हमें प्राप्त होता है 1/2। तीन का गुणनखंड 1/3। 5 का 1/5। यानी कि इन सभी का हमें गुणनखंड 2 ही प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि ये सभी हमारे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 एंड 14। अभाज्य संख्या में हमें केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त होंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। उदाहरण देंगे तो हमारा 4, 4 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास 1 गुणित 2 गुणित 2, और 6 का करेंगे तो 1 गुणित 2 गुणित 3, और क्या करें तो 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इन सभी संख्याओं का गुणनखंड जो है 2 से अधिक है। देखिए 3 है इसमें, 3 है इसमें, 4। यानी जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक हो उन्हें हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो उदाहरण भी लिख लेते हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, 9, ये सब भी आएंगे। और हमारा अभाज्य संख्या का एक भाग और है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या यानी कि यदि यदि दो संख्याओं का HCF एक हो, जैसे हमारे पास 2 और 3 है, तो यदि हम इसका HCF निकालेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। यानी कि HCF 2, 3 का 1 है, मतलब यहाँ 2, 3 सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा 3, 5, 2, 3, 5, 7। ये सभी सभाज्य संख्या है। अब देखते हैं भाज्य संख्या के दो भाग है, सम संख्या और विषम संख्या। आइए हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वह संख्या है जिसे हम 2 से विभाजित करें और हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यदि हम 2 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 1 बचता है, 1 पूर्ण संख्या है। और 4 को देखते हैं। 4 को यदि हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 2 बचता है, 2 भी पूर्ण संख्या है। 6 को देखते हैं तो हमारे पास 3 बचता है भागफल, यानी 3 पूर्ण संख्या है। अतः जिन संख्याओं का भागफल 2 से विभाजित करने पर भागफल पूर्ण संख्या आता है, उसे सम संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड है ना। और विषम संख्या ऐसी संख्या है जिनको 2 से विभाजित करने पर हमें पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, इन्हें विषम संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण। 3 को यदि हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 1.5 बचता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अगर हम 5 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमारे पास 2.5 बचता है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हमारा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि ये सभी विषम संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाजित करने पर हमें पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। ये विषम संख्या है। और याद रखिए सभी अभाज्य संख्याएं हमारे विषम संख्या में आती है। ओके, हम आपको कुछ और संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे शून्येतर संख्या, यानी शून्येतर संख्या संख्या शून्य को छोड़कर, यानी कि -1, -2, -3 ऐसे रहेगा। इसी में 1, 2, 3, 4, 5 रख लेंगे, शून्य नहीं रहेगा। और धनेतर संख्या देखिए, धनेतर संख्या में पॉजिटिव नंबर्स नहीं रहेंगे और इसमें शून्य रहेगा। 0, -1, -2, -3, -4। और ऋणोत्तर संख्या में
विडेतर संख्या विडेतर संख्या में ऋण संख्याएं नहीं रहेंगी, इसमें रहेगा 0 1 2 3 4 5 ऐसा